कहते हैं ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से चाहे किसी कारणों से इंसान कभी कभी गलत कदम उठा लेता है और कभी कभी वो काले जादू का भी सहारा लेता है। आज की कहानी है रवि की। रवि पेशे से टीटी था, वो आगरा का रहने वाला था। रवि को बहुत पसंद था, अपनी नौकरी बहुत बहुत प्यारी थी। लेकिन शादी के 2 3 4 साल बाद जब पैसों की दिक्कत शुरू हुई तो रवि को समझ में आया कि ये नौकरी केवल सफिशिएंट उसके लिए नहीं है। उसके बाद भी वो पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। जब पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था तो उसके बाद भी उसकी इच्छाएं, उसके परिवार की इच्छाएं, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। वो बड़ा परेशान हो गया था। घर में आए दिन कलेश होता रहता था। एक दिन जब वो टीसी था, पेशे से वो जो टीसी था, वो ट्रेन में टिकट चेक कर रहा था, तो लोगों का टिकट चेकिंग कर रहा था। चेकिंग करते करते देखा कि एक अघोरी बाबा किनारे बैठा हुआ है। वो उस अघोरी बाबा के पास गया। तो बाबा से कहा, बाबा टिकट दिखाइए। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और देखते ही बोला, क्या तू जीवन में परेशान है? तुझे देख के ही लग रहा है तू अपने जीवन से बड़ा परेशान है। तुझे पैसों की तंगी है, तुझे आर्थिक तंगी है। ये सुनकर के रवि बहुत बहुत चक्का रह गया। वो जाके बाबा के पास बैठ गया और बाबा से बोला, हाँ बाबा, बहुत दिक्कतें हैं। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू रात 12 बजे इस जंगल में आ जाना और 1 से 2 बजे के बीच मैं एक सिद्धि कर रहा हूंगा। वो मैं तुझे दिखाऊंगा कि वो सिद्धि क्या है और उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, और वही सिद्धि तू कर लेता है तो तुझे क्या प्राप्त होगा। रवि चला गया। अगले दिन आओ देखा ना ताओ चला गया उनके पास। जब गया तो देखा जंगल में बाबा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के चारों तरफ इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी और वहीं पे वो पूजा कर रहे थे। बाबा ने जब देखा रवि को तो कहा, आजा बच्चा आजा, बैठ। आज मैं तेरी जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। बाबा ने उसको लिया और बैठाया और शुरू हुआ यज्ञ और तंत्र मंत्र का चरण। जब यह चरण चलना शुरू हुआ और 1 घंटे बाद ही उन्होंने उस रवि को कंकाल की माला पहनाई और कुछ परफ्यूम छिड़क दिए। फिर कुछ ही देर बाद दूर से ही देखा रवि ने कि एक सुंदर सी लड़की चलते हुए उसके पास आ रही है। रवि को देख के वो बहुत ही आकर्षक लगी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। रवि ने सोचा, यार अगर इससे शादी हो गई होती तो जिंदगी कुछ और थी। वो इतनी खूबसूरत थी। तो बाबा ने उसे बताया, जिसे तू देख रहा है ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये कर्ण पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी। ये तेरे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी, तुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताएगी। और पर ध्यान रहे, ये तेरे कान में बताएगी। फिर कर्ण पिशाचिनी उसके पास, रवि के पास आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी होना चाहती हूं, लेकिन मैं तुमसे 3 वर मांग रही। पहला वर कि तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे। दूसरा वर कि तुम मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। और तीसरा वर, मैं तुम्हें सिद्ध हूं, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो रवि खुश हो गया। रवि इसको अपने साथ अपने घर ले आया, लेकिन वो रवि के अलावा किसी को नहीं दिखती थी। वो किसी भी इंसान का भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकती थी। एक बार की बात है, रवि के ऑफिस में क्रिकेट मैच चल रहा था। क्रिकेट मैच टीवी पे देखा जा रहा था। उसी बीच लोग वहां पे सट्टेबाजी करने लगे। जब सट्टेबाजी करने लगे तो देखता तो कड़ पिशाचनी धीरे से आई और उसके कान में कही कि ये टीम जीतेगी, तुम इस पे पैसे लगा दो। उसने उस टीम पर पैसे लगा दिए और वो जीत गई टीम। ऐसे ही करते करते सट्टेबाजी का खेल शुरू हुआ। जिसने दिनों दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की किया और उसके पास बेशुमार दौलत आ गई। लेकिन जब कहते हैं ना, बेशुमार दौलत आ जाती है तो इंसान अपना भूतकाल भूल जाता है।
वो भूल जाता है कि वो कहां से आया है और वो कहां पर था, उसकी स्थिति क्या है। वो रात भर उस कर्ण पिशाचिनी के साथ ही रहता था। उसको बीवी से कोई मतलब नहीं, बच्चों से कोई मतलब नहीं। बीवी बच्चे परेशान होने लगे। सारा दिन वो शराब में धुत रहता था, नशे में धुत रहता था रवि, क्योंकि पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या होता है, जब जैसे 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 दिन गुजरता है तो कहते हैं ना, पैसा कब तक रहेगा, पैसे का खुमार कब तक रहेगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं। तो धीरे 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 कर्ण पिशाचिनी की बातों को वो अनसुना करने लगा। जब वो अनसुना करने लगा तो कर्ण पिशाचिनी तो समझ गई कि ये तो मुझे अनसुना कर रहा है। लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी उसको वॉच करती रही, देखती रही, ध्यान देती रही। धीरे धीरे उसने कर्ण पिशाचिनी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कर्ण पिशाचिनी समझ गई कि अब ये मुझे इग्नोर करने लगा है। तो कर्ण पिशाचिनी ने अपना खेल रचना शुरू किया। दरअसल ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये जो कर्ण पिशाचनी होती है, ये जो सिद्धियां होती हैं, ये कभी आपकी सगी नहीं होती। अगर आप कहीं से भी ये सोचते हैं कि ये आपकी सगी है, तो ये कहीं से भी आपकी सगी नहीं होती है। ये हमेशा चाहती हैं आप पे, आपके शरीर पे, आपकी आत्मा को गुलाम बनाना। लेकिन सिर्फ ये धोखा देती हैं कि ये आपकी गुलाम है, लेकिन वास्तव में ये आपकी गुलाम नहीं होती। ये गुलाम होती हैं, गुलाम बनाना चाहती हैं आपको और आपकी आत्मा को। तो जब ये तीनों वचन रवि ने तोड़ दिए तो इसको मौका मिल गया कि अब ये रवि की आत्मा को गुलाम बनाएगी। अब इसने उसके कानों में, रवि के कानों में चीखना शुरू कर दिया। वो दिन रात उसके कानों में चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। इतना कि हर दिन रवि के कानों से खून निकलता था। वो परेशान हो गया। लेकिन एक वचन उसने नहीं तोड़ा था कि किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके साथ कर्ण पिशाच नहीं है। लेकिन जब उसकी ये हालत हो गई तो उसने अपनी बीवी को भी बता दिया कि उसके साथ कर्ण पिशाचनी है। तो उसने तीनों वचन यहां तोड़ दिए। तो कर्ण पिशाचनी को पूरा मौका मिल गया उसके शरीर पर वास करने का, उसकी आत्मा को गुलाम बनाने का। अब कर्ण पिशाचिनी ने उसके शरीर को ही, उसकी आत्मा को ही गुलाम बना दिया। वो पूरी तरह से उसके वश में आ गया। वो सिर्फ और सिर्फ कमरे में पड़ा रहता, कभी दीवार पे चढ़ जाता, कभी बिस्तर पे उड़ने लगता। और कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि मैं तेरी आत्मा को अपने साथ लेकर के जाऊंगी। लेकिन जो पत्नी थी, पत्नी बहुत ईश्वर में मानती थी। पत्नी बाबा जी के पास गई, बाबा जी से बोला, बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी दिक्कत हो गई है, प्लीज हमें बचाइए, प्लीज हमारी रक्षा करिए। तो बाबा जी ने उनकी बात सुनी और बाबा जी प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे। पंडित जी जब आए तो कुछ विधि विधान किए और 10 से 12 दिन का जाप किए, यज्ञ किए, जिसकी वजह से वो कर्ण पिशाचिनी उसको छोड़कर चली गई। जबकि ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था कि कोई भी प्रेत आत्मा किसी का भी शरीर छोड़ दे, क्योंकि एक बार अगर ये शक्तियां हावी हो गई तो ये आसानी से चंगुल नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आप भी कभी भी शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइएगा, जिससे आपको और आपके घर को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचे। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री क्रोनोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी और वीडियोस से आप अपडेट रहें।